नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट आर एस अग्रवाल के चैप्टर जो है 22A, उसमें मैंने आपको 1 से लेके 13 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम चलेंगे 14 से लेके और लास्ट तक के सारे इसमें आपको कंप्लीट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसने बोल दिया 2 वर्ष 4 माह और वार्षिक पूछा है। दर आपकी जो दे रखी है वो है इसमें 15%। तो 2 वर्ष के लिए तो दर वही रहेगी 15%, लेकिन जब हम 4 माह का निकालेंगे इसमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहां पे क्या होगी, हमें क्वार्टरली हमको वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, दो तरीके हैं। या तो आप पहला जो बेसिक तरीका है मैं उससे बताऊंगा, और दूसरे वाले में क्या करो आप, जो 2 वर्ष के बाद 4 माह है, तो आप इसी रेट पे पूरे तीसरे साल का पूरे 12 महीने का आप ब्याज निकाल लो, और जितना आए फिर उसमें से आप 4 माह का ब्याज निकाल लो। मैंने आपको दोनों तरीके बता रखे हैं, लेकिन पहले हम चलेंगे बेसिक तरीके से, ठीक है। रेट क्या है आपकी, देखो रेट है आपकी 15%। 15% की वैल्यू होती है 3/20, ठीक है। अब आपका जो प्रिंसिपल है, मूलधन, वो है 8,000 रुपए। कितना है, 8,000 रुपए। अब आपको मालूम, पहले वर्ष के लिए 8,000 का कितना निकालना पड़ेगा, हमको निकालना 3/20 निकालना पड़ेगा। भाई इस पे ब्याज मिलेगा पहले साल हमको, तो हमने 8,000 का 3/20 निकाल दिया। तो ये कितना आएगा आपको, 2 0 0 4 3 12, कितना आ गया, 1,200 आ गया। पहले साल में जो हमको ब्याज मिल गया। दूसरे साल में चलेंगे तो पहले इसका निकालेंगे हम ब्याज, इसका निकालोगे 3/20, तो कितना, 1,200 ही आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। तो ये जो ब्याज मिला आपको पहले साल, इसमें भी आपको ब्याज मिलेगा। तो इसका निकाल दो आप, 3/20 निकालोगे, 6×18 180 आ जाएगा। अब चलेंगे हम तीसरी साल। अब देखिए, तीसरी साल चलने का मतलब कि 2 साल पूरे आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन तीसरे साल में पूरा 3 साल का नहीं है, उसमें केवल 4 महीने का है। तो जो ये हमारी रेट है, ये 15% वार्षिक, अगर हम ये कह दें कि 12 महीने के लिए, समझना मेरी बात, 12 महीने के लिए जो आर है हमारा कितना है, 15% है। और मैं आपसे कहूँ कि भैया 4 महीने के लिए बताओ आप क्या रेट क्या होगी, तो आप बोलोगे 15/12 इंटू 4 कर दो आप, यानी कि 5%। अगर हम 4 महीने के लिए या क्वार्टरली हम इस ब्याज को अगर संयोजित करेंगे, तो हमारी रेट कितनी होगी, 5% होगी। 2 साल तक का हमने निकाल लिया, लेकिन अब जो 4 महीने के लिए हमको निकालना है, उसके लिए रेट क्या आ गई, रेट आ गई आपकी 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा जी 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो अब इस 8,000 का क्या निकालेंगे, 1/20 निकालेंगे। तो आप 8,000 का 1/20 निकालो, तो आपने कहा जी ये आ जाएगा आपको 400। कितना आया, 400 आ गया। प्लस इस 1,200 को निकालेंगे 1/20, निकाल लो आप, कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब इस 1,200 वाले के निकालेंगे 1/20, ये भी कितना आएगा, 60 आएगा। और इस 180 का भी 1/20 निकालेंगे, तो आपने कहा जी आ गया 9। अब मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये हमारा था जो निकाला था हमने, एट द रेट ऑफ 5% निकाला है। पहले वाले जो दोनों निकाले थे हमने कितने, 15% पे। और ये भी एट द रेट ऑफ 15% पे निकाले थे हमने। 2 वर्ष तक पूरी हमने वही रेट रखी है जो हमारी क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन 4 वर्ष के लिए जब निकालेंगे, जब हम 2 साल के बाद अगले वर्ष चलेंगे, जैसा तीसरा वर्ष लगेगा, तो उसमें केवल 4 माह का हमको ब्याज देना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो 4 माह के लिए रेट क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। 5% के हिसाब से पहले इसका निकालेंगे। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं और आपको थोड़ा सा कर देता हूँ। भाई इसका निकाला हमने, पहले वाले में सेम आता है, पहले जो पहले साल का निकालते हैं चक्रवृद्धि या ब्याज जो होता है सेम होता है। दूसरे साल से ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो मैं थोड़ा फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे इसका आ गया, ये आ गया यहाँ पे इसका। तीसरे साल वाले में चलेंगे तो यहाँ से ये आ गया इसका। अब घुमा के अगर बात करें तो ये आ गया
इसका, यहां से आ गया इसका, और ये आ गया इसका। अब क्या करेंगे, इन सबको हम उठा के यहां से जोड़ देंगे। हमें सीआई निकालना, निकल आया भाई, निकाल दो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आप जोड़ो, 6 और 6 12, 120, 180, 120 और 180 आपका कितना हो गया, 300 हो गया। 3 और 4 700, तो 12 दूनी 2400, 12 दूनी 2400, 709 और जोड़ लो आप, कितना आएगा आपका, 7 4 11, 3109 रुपये जो आया, क्या हो गया आपका, यही आंसर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक तरीका मैंने आपको और भी बता रखा था कैसे करेंगे। आप क्या करो, यही बता दे रहा हूं मैं। यहां पे क्या करना है आपको, इस जगह पे समझना मेरी बात, यहां पे आप कह दो सर मुझे ये तो चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं तो पूरे पूरे सवाल में 12% ही रेट रखूंगा। तो वहां क्या करना पड़ेगा आपका, सेकेंड टाइप बता दे रहा हूं यहां पे। सेकेंड टाइप, आपके पास 8000 था प्रिंसिपल, आपने पहले साल का निकाला 1200 आया, दूसरे का निकाला आपने, आपका कितना आ गया, 1200 आ गया, प्लस 800 आ, सॉरी 180 आ गया यहाँ पे। तीसरे का भी क्या करेंगे, हम उसी रेट पे ले लेंगे, 15% पे ही लेंगे। हमने मान लिया कि जो तीसरे साल था वो तीसरा साल पूरा साल था, अभी 4 महीने के लिए आप भूल जाओ एक टाइम के लिए, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है इसका निकालेंगे, ये आएगा 1200 प्लस 180 प्लस 180, और इस 180 का इसका इसका कितना परसेंट, 3/20%। तो आप निकालोगे 3/20%, तो ये आ जाएगा आपका इसका 4, सॉरी 9 9 तो 27, कितना आ गया, 27 आ गया यहाँ पे। अब जरा बहुत गौर से सुनना, बहुत ही दिमाग लगाना आपने। ये तो हमारा पूरा 2 साल हो गया, ये हो गया हमारा 2 ईयर का हो गया, लेकिन इस वाले में केवल हमको 4 मंथ का लेना है, केवल 4 मंथ का लेना है। अभी जो ये आपका पूरा 4 मंथ का, केवल 4 मंथ का लेना है। अभी जो ये आपका पूरा आ रहा है ये वाला, इसको हम अभी जोड़ेंगे कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं तीसरे साल, तीसरे साल केवल, क्या लिखेंगे, केवल, केवल तीसरे साल 12 मंथ का सीआई। ये सारे हमारे कौन से रेट पे निकले हैं, ये निकले हमारे 15% पे निकले हैं सारे। तो क्या लिखा, केवल तीसरे साल 12 मंथ का सीआई। तो आपने जोड़ा भाई साहब, जोड़ लो, कितना जोड़ोगे, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा आपका 360, और ये जो इधर जोड़ लो आप, कितना हो जाएगा 1200, 360 और 27, 7 8 5 1, 1587। भैया मेरे तीसरे साल पूरे 12 महीने का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो आया 1587, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें पूरे 12 महीने का नहीं चाहिए। तीसरे साल जैसा लग जाता है हमको, उसमें केवल 4 महीने का चाहिए। तो 12 साल का इतना आ रहा है, 4 मंथ का निकाल लो आप भैया, 4 मंथ का क्या होगा सीआई। तो आपने कहा ऐसा करो सर, 1587 में आप 12 का भाग दे दो, 4 का गुणा कर दो आप, 4 कहीं 12, 3 बार कटेगा ये, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 3 9 27, कितना आ गया आपका, आ गया 529। अब आप अच्छे तरीके से जान गए कि भैया इसका 2 साल का, 2 साल की अगर हम बात करें कितना आएगा, तो आपने कहा इन दोनों को जोड़ दो, 12 दूनी 24 और 180, कितना आ गया 2580 आ गया। 2 साल का 2580 आ रहा था, 4 महीने का तीसरे साल वाले में 4 महीने को जो निकाला है कितना आया, 529 आया है। इसको 529 को इसमें जोड़ दो आप, ये आपका 2 ईयर का हो गया, और ये आपका हो गया 4 मंथ का हो गया। जोड़ोगे आप 3109 आ जाएगा, और यही 3109 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी ऐसे कभी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ऊपर की तरह भी कर सकते हो। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे जल्दी से, नोट कर लें आप इसको।
क्वेश्चन नंबर 15, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है, वह धनराशि कितनी है? देखिए मैंने आपको बता रखा है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वो क्या होता है, PR² अपॉन 100²। इसमें अंतर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 40 का अंतर। कितने का? 40 का। आपसे धनराशि पूछी गई है, 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष का फॉर्मूला लिख दिया और आपको दर दे रखी है 10%। ठीक है, कर दो आप 10%। यहाँ 10 करोगे, पी करो, 10 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। नीचे आपके हैं 100 ये हो गया, दूसरा 100 ये हो गया और बराबर में 40। आप इसको यहाँ से काटना पीटना चाहें तो कट फिट भी जाएगा आराम से आपका। ये 100 से ये 100 कट जाएगा और पी निकालोगे आप तो क्या आएगा? पी का मान आ जाएगा आपका 4000। कितना आएगा? 4000 रुपये हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे जल्दी से। ₹6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है रेट क्या है आपकी? रेट है आपकी 10%। क्या है? ये है वार्षिक। 10% अगर वार्षिक होगी तो 5% क्या होगी? ये आपकी छमाही होगी। अब छमाही में आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, टाइम जो है आपका, टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब होता है आपका 1 ईयर प्लस 6 मंथ, ये होता है। शुरू कर दो। अब यहां पे आपको बोला है कि इसका ₹6000 का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ब्याज क्या है? वार्षिक रूप से संयोजित है। तो ₹6000 आपका प्रिंसिपल क्या है? ₹6000। तो जब 1 वर्ष और 6 महीने, 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? 1 साल और 6 महीने का निकालेंगे हम, तो पहले साल निकालेंगे इसका तो 10% के हिसाब से निकालेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1/10। तो 6000 का 1/10 करेंगे, कितना आएगा? 600 आ जाएगा। अब दूसरी साल जब निकालेंगे तो हमको 6 महीने का चाहिए केवल। तो 6 महीने के लिए रेट क्या हो जाएगी आपकी? रेट जो 10% है वो आधी हो जाएगी, यानी 5% हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो निकला है एट द रेट ऑफ कितना निकला है? ये निकला 10% पे निकला है हमारा। लेकिन दूसरे साल में हमें कितने परसेंट पे निकालना है? 5% पे निकालना है हमको। तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो इस 6000 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 300 आ जाएगा। और इस 600 का भी क्या करेंगे? अब 1/20 ही निकालना है क्योंकि 5% पे निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका 30। कितना आएगा? 30। इन दोनों को यहां से जोड़ देंगे, 6 और 3 9 और 30, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? इनका आ गया 930। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको पीछे तरीका बताया था, आप वैसे भी कर सकते हो। क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। पहले वाले का भी आप यहां जैसे मान लो 6000 है, ये सेकेंड टाइप जो मैंने पीछे बताया था अभी आपको, 6000 का आप निकालोगे तो इसका आएगा 600। जब दोबारा निकालोगे आप तो यहाँ भी कितना आएगा? 600 आएगा। और प्लस इसका निकालेंगे कितना? 1/10 ही निकालना है, तो यहाँ कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा 60। आवाज न करो। अब आपको मालूम है कि ये हमारा है कितना? ये भी 10% पे है और ये वाला भी हमारा 10% पे ही है। लेकिन हमको बोला गया टाइम जो है हमारा 1 साल 6 महीने का है। तो इस वाले में तो पूरा हमने भाई पूरा वार्षिक निकाल दिया, हमने पूरे 1 साल का निकाला है। तो आपको मालूम है इस वाले में दूसरे साल क्या लिखा है? दूसरे साल 12 मंथ का CI कितना है? तो आपने कहा जी 660 है। कितना है? 660 है। लेकिन हमें दूसरे साल 12 मंथ का नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए 6 मंथ का CI चाहिए। कितने का चाहिए? 6 मंथ का CI चाहिए। तो आपने कहा इसका आधा कर दो, तो 330 आ गया। तो दूसरे 6 महीने का आ गया 330 आ गया, ऊपर कितना आ रहा? 600 आ रहा। तो दोनों को जोड़ दो, टोटल CI कितना होगा आपका? टोटल
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 600 प्लस 330 यानी कि 930। यहां से भी आंसर आ गया, वहां से भी आ गया, जैसे आपको करने की इच्छा कर दी वैसे आप कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है। कह रहा 2 वर्ष की बात कर रहा है। टाइम कितना है, टाइम आपका 2 ईयर है। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, आप सॉरी पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको, फिर यहाँ दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका वो है 900 रुपये। भैया 2 ईयर का अगर सिंपल इंटरेस्ट 900 है तो आपको मालूम है साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो 1 साल का कितना होगा, तो आपने बोला जी 1 साल का हो गया 450। अब अगर मान लो P अगर आपका प्रिंसिपल रहा होगा तो आपको पहले साल भी यहाँ पे 450 मिला होगा और दूसरे साल भी आपको यहाँ कितना मिला होगा, 450 ही मिला होगा। अब जाते हैं CI में। आपको बता रखा है मैंने कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल का क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो CI वाले में जब आए तो हमने लिखा यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ लिख लो प्रिंसिपल। तो पहले साल का अगर 405 मिल रहा है साधारण ब्याज यहाँ, तो यहाँ भी 405 ही मिलेगा आपको। और आपको मालूम है अगर दर चेंज नहीं है तो 2 साल की बात कर रहा है तो नीचे भी आपको पहले दूसरा साल जैसे स्टार्ट होगा तो इस मूलधन पे मिलने वाला ब्याज भी कितना होता है, 450 ही होता है। जितने मैंने क्वेश्चन करवाए सारे आप देख लेना, सारे देख लेना। अगर दर चेंज नहीं हो रही है तो क्या होगा, 450 ही होगा। इसके बाद अब आपने ये देखा कि इन दोनों के ब्याज में अंतर कितना है। तो इसको 2 साल में कितना मिल रहा था, 900 मिल रहा था। यहाँ 2 साल में कितना मिल रहा था, 954 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 954। 954। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 54 रुपए जो है आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा। और ये जो 54, क्योंकि इसको इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 900 ही आ जाएगा। ये जो 54 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपको इस 450 पे ही मिल रहा है। हमसे यही पूछा गया है कि ये जो इनका दर है ये R%, ये R% कितनी है। तो 54 जो है रुपया मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 450 पे मिल रहा है। इसकी ही दर पूछी गई है कि क्या दर है, निकाल लो आप। 4 0 से 0 कट जाएगा, 9 पना 45, 9 छक्का 54, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी कि इनकी रेट क्या आ गई, 12% आ गई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप निकाल लोगे। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, सॉरी साधारण ब्याज, वहां से आपने 1 साल का ब्याज निकाल लिया। वो 1 साल तो यहाँ पे फिक्स रहेगा। जो इनका पहले साल का आता है, जो चीज यहाँ आएगी पहले साल, वो चीज यहाँ, इन दोनों का हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। और आपको मालूम है 2 साल की बात कर रहा है। इस पे, इस मूलधन पे पहले साल मिला है 450, तो आपको मालूम है इस पे दूसरे साल जब स्टार्ट होगा तो यहाँ वाला भी इस पे 450 ही मिलेगा। जब आपने इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 900 आ गया। तो आपने देखा कि 900 ही, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 954 आ रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों को जोड़ने पे 900 आ गया, इन दोनों को जोड़ने पे 900 आ रहा है। 54 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ब्याज पे ब्याज, पहले साल पे जो ब्याज मिला आपको कितना मिला, 450 मिला। इस 450 पे दूसरी साल पे ब्याज मिला है, कितना मिला, 54 मिला है। तो वही बताना है ये 54 जो है 450 का कितने परसेंट है, निकाल लिया आपने, 12%। यही 12% क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपया तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती
जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए, अगर माना हमने पी रुपए है, धनराशि क्या है, पी रुपए है, तो ये 2 वर्ष में क्या होता है, 2 वर्ष में जो है ये धनराशि हो जाती है आपकी 2420 रुपये। 2 वर्ष की बात कितनी हो जाती है, 2420 हो जाती है। यही धनराशि, पी वाली धनराशि ही आपकी आपकी 3 वर्ष, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष, यही धनराशि आपकी 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो आपने बोला ये हो जाती है 2662। कितनी होती है, 2662 हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, आप यहां से लेके यहां तक 2 वर्ष की बात है और यहां से लेके यहां तक 3 वर्ष की बात है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 वर्ष में कितनी हो रही है, 1 वर्ष में। अगर मैं ये बात करूं कि जो धनराशि है वो हर वर्ष अपने आप पर कितना गुना हो जाती है, तो कैसे निकालोगे आप हर वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष का आ रहा है। 1 वर्ष में 2420 रुपए से कितनी हो जाती है, 2662 रुपए हो जाती है। तो मैं पूछूं कितना गुना हो जाती है, कितनी नहीं हो जाती, कितना गुना हो जाती है जो धनराशि रहती है हर एक साल में अपने आप का आगे चल के कितना गुना हो जाती है। तो आपने कहा सर अगर ऐसे निकालना है तो आप एक काम करो, 2662 में 2420 का गुणा भाग दे दो आप। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा यहां से 11/10। क्या आएगा, 11/10। हम ये कह सकते हैं कि पी हर वर्ष अपने आप का 11/10 गुना हो जाता है। जो हमारा मूलधन है वो क्या हो रहा है, हर साल, हर प्रत्येक वर्ष में अपने आप का 11/10 गुना हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि एक वर्ष में ये जो राशि है 2420 है, ये कितनी हो गई है, ये हो गई 2662। तो हमने गुना निकाल लिया कि कितना गुना हुआ, 2662 में 2420 का भाग देंगे तो 11/10 आएगा। इसका मतलब ये है, अगर आप 2420 में 11/10 का गुणा करोगे तो आपका 2662 ही आएगा। इसका मतलब एक और भी है कि इसका मतलब ये हो गया, मूलधन हर साल, कितने साल में, 1 साल में हो रहा है यहाँ पे, तो हर साल मूलधन अपने आप का 11/10 गुना हो जाता है। अब हमसे ये पूछा गया है कि मूलधन क्या है, तो हमने पी मान रखा है मूलधन को, और ये जो पी है ये 2 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 2420 रुपए हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 11/10 का स्क्वायर कर दो या 11/10। भाई पहले साल इतनी हो गई ये धनराशि, पहले साल इतनी धनराशि हो गई। अब दूसरे साल की बात करेंगे तो एक बार और गुणा करना पड़ेगा 11/10 का। पी 2 साल बाद, पी पहले साल हो गया 11/10 गुना, उसने कहा नहीं 2 साल नहीं, पहला साल नहीं, 2 साल पूछा गया, तो एक बार 11/10 का गुणा और कर देंगे। ये क्या हो गया, पी 2 साल बाद कितना हो रहा है, 2420। इसके बराबर कर दो आप 2420 के, बड़ी इजीली करोगे आप तो। 11 और 11 का स्क्वायर आपको मालूम है 121 होता है। 121 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ से 2 बार। पी का मान निकालना है आपको, 2 और 3 जीरो, 1 2 3, यानी कि वो जो धनराशि है वो कितनी है, 2000 रुपए है। इससे अच्छा शॉर्टकट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको ये यहाँ पे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 दिया होता, ये आपको 5 दिया होता, तो जो भी डिफरेंस आएगा, अगर यहाँ 2 वर्ष आता है तो 2 वर्ष में हो जाती है। अगर यहाँ 2 वर्ष का अंतर आ रहा होता तो 2 वर्ष में हो जाती, तो फिर यहाँ पे 2 का, फिर ये 2 बार गुणा नहीं करते। सपोज करो अगर यहाँ पे 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष होता, समझना मेरी बात, अगर यहाँ पे 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष होता यहाँ पे, तो फिर क्या लिखता है, ये जो लिखा ना हर वर्ष, यहाँ ये हर वर्ष नहीं आता, फिर आता पी प्रत्येक 2 वर्ष में। क्या आता, प्रत्येक 2 वर्ष में अपने आप को 11/2 गुना हो जाता है। और 2 साल का यहाँ दे रखा है, तो फिर ये 2 बार गुणा नहीं होता, फिर केवल 1 बार ही गुणा करना पड़ता है आपको। और भी क्वेश्चन आएंगे, आगे बताऊंगा उसके बारे में भी, आप नोट करें जल्दी से इसको। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपए है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 कराया था, बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 19 है। करवा देता हूँ एक बार आपको। कह रहा भैया सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये 2 साल
2 साल का जो एसआई है वो कितना है आपका, वो है आपका 270। अब 2 साल का एसआई अगर 270 है तो एक साल का कितना होगा, तो आपने कहा इसका आधा कर दो, 135 आ जाएगा। अगर पी हमारा मूलधन अगर पी होता तो पहले साल भी 135 मिलता और दूसरे साल भी 135 ही मिलता आपको, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें ये बोला है कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 282 कितना है, 282.15, 282.15। अगर हम बात करें इन दोनों के अंतर की, इन दोनों के अंतर कितना आ रहा है, तो आपने कहा सर इनका अंतर आ रहा है 12.15। इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो कितना है, 12.15 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने मान लिया अगर पी हमारा यहाँ पे होता तो आपको मालूम है पहले साल अगर 135 साधारण ब्याज में मिल रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी 135 ही मिलेगा। और आपको यह भी मालूम है पूरे पूरे 2 साल की बात कर रहा है, 2 की या 3 की जब भी बात करेगा तो जो पहले साल मिल रहा है वो अब दूसरा साल जैसे स्टार्ट होगा तो इस पी पे मिलने वाला ब्याज 135 ही रहेगा। हाँ, 135 हो गया, लेकिन प्लस लगाया इस ब्याज पे जो ब्याज मिल रहा है आपको मालूम है अंतर कितना आ गया, अंतर आया आपका 12.5। इस ब्याज पे जो ब्याज मिलेगा वो आ रहा है आपका 12.5। तो यही पूछा गया कि इसका आर जो 135 में 12.15 रुपए मिला है ये कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा गया। रेट निकाल लो आप कि 12.15 जो है वो 135 का कितना परसेंट है, 100 लगा दो, परसेंट का साइन लगा दो, यहां से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ये 2 जीरो इसको हटाओगे, 2 जीरो यहां एडजस्ट हो जाएंगे आपके, वैसे करना है आप निकाल सकते हो। 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15। अब 5 से काट लो आप, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 9 नवा 81, यानी क्या हो गया, आर आ गया आपका 9% आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से एक बार। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का ब्याज आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से करेंगे अभी आपको बताते हैं। देखो, एक लाइन मैंने आपको बताई थी कि प्रथम वर्ष का जो ब्याज होता है वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो। तो कह रहा है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है। अगर माना माना जो हमारा पी है यानी मूलधन है, कितना मान लिया, 100 मान लिया। अगर हमने मूलधन 100 रुपये मान लिया तो प्रथम वर्ष का जो ब्याज है कितने परसेंट से, 8%, सॉरी 8% के हिसाब से कितना आ रहा है, 48 के बराबर। यानी अगर मूलधन हमारा 100 होगा तो 100 का 8% जब हम निकालेंगे तो ब्याज क्या आएगा, तो आपने बोला सर ब्याज कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो, देखो बता रहा हूँ 8% की वैल्यू क्या होती है, इधर देखो, पहले आप पहले मूलधन निकालेंगे इसका। 8% की वैल्यू होती है आपकी 8/100 करो, 2 चौको 8, 25 चौको 100, यानी कि 25 मूलधन अगर हमारा हो गया, 2 क्या हो गया, ब्याज हो गया। 2 की वैल्यू कितने के बराबर दी है, आपने कहा जी 48 के बराबर दी है। पी क्या है, पी हमारा 25 मूलधन निकाल लो आप, कितने के बराबर आएगा, तो ये आपका हो रहा है 24 दूना 48, यहाँ कर लो 24, 24 दूना 48, 2 की वैल्यू 25, 2 चौको 25, ठीक है। इसे कर लो 25 चौको 100, 10 आ गया, 25 दूनी 50, 10 60, 100, यानी क्या आ गया, मूलधन जो आ गया हमारा 600 रुपये आ गया। अब हमें इस 600 रुपये, यहाँ भी बता रहा हूँ, यहाँ भी कितना मूलधन 600 आएगा, बात की कहानी फिर सेम है दोनों में। अगर यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से 100 में 8 मिल गया, 8 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आपने बोला जी 8 की वैल्यू जो है ब्याज है ये 8, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 48 के बराबर दी है।
हमें मूलधन पी कितना माना, 100 माना था, इसकी वैल्यू निकाल लो, 8 छंग 48, यानी कि 6 गुणा हो रहा है, यहाँ भी 6 कर दो, 600 आ गया। तो इतना तो दोनों में आपको सेम करना है, मूलधन निकालने तक दोनों में आपको सेम करना है। मूलधन निकालने के बाद आपको पहले वर्ष का ब्याज मालूम है, रेट आपको मालूम है, आपको दूसरे क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष का केवल ब्याज बताना है, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपने कहा ठीक है जी, 600 आ गया, ये लिखा आपने 600। इसके बाद 8% की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/25। कितना होता है, 2/25 होती है 8% की वैल्यू। इसका निकालेंगे, 2/25 आप निकाल लो, तो कितना आएगा आपका, 8×48, कितना है 48, तो 48 आ ही रहा है आपका। तो दूसरे साल भी यहाँ कितना आएगा, 48 तो आएगा ही। अब इस 48 का हमको निकालना है, इस 48 का निकालना है आपको 2/25। कितना निकालना है, इस 48 का 2/25 निकालना है, या आप कह सकते हो कि 48 का 8/100 निकाल लो, आप कोई दिक्कत नहीं। तो 48 का 8/100 निकाल लो आप। यहाँ भी @8% है ये वाला, और ये वाला भी @8% है। हमसे केवल इतने का मान पूछा गया है, इतने का मान निकालना है हमको। इतना सॉल्व कर दोगे, आपके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको मालूम पड़ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, तो लिख दो आप यहाँ पे, दूसरे साल का CI, ये 48 ही रहेगा आपका, यहाँ पे प्लस कर दो, 88 64, 6 4 4 आ गया, 6 8 चौको 32 और 6 38 और 2.0, 48 और 3 51.84, कि ये क्या हो गया, आपके दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इन दोनों तरीकों से आपने क्या करा था, यहाँ पे मूलधन निकाल लिया था। मूलधन निकालने के बाद 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दूसरे के साल के, केवल दूसरे साल का आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, आपने निकाल दिया, ये वाला है दूसरे साल का। पूरा पूछता है तो इसमें 48 आप और जोड़ दो, तो पूरे आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा गया CI पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा, ठीक है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज हो, वो तो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है ना। और किस पे मिलता है, वो हमेशा मूलधन पे ही मिलता है प्रथम वर्ष का ब्याज। तो 8% रेट है, 8% की वैल्यू क्या होती है, 2/25 होती है। कितनी होती है, 2/25 होती है 8% की वैल्यू। 2/25 का मतलब क्या होगा, अगर 25 हमारा मूलधन होगा तो ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा हमारा 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 48। कितना है, 48। आप पी निकालो पहले, पी यानी 25 निकालो, 25 का मूलधन निकालो आप, कितना हुआ, 24 दूना 48 होता है, 24 यहाँ भी गुणा कर लो आप, ठीक है। तो 24 इंटू 25, 25 चौको 100, 25 दूना 50, यानी कि हमें यह मालूम पड़ गया कि यहाँ पे जो हमारा मूलधन वो कितना है, 600 रुपये है। मूलधन कितना आ गया हमारा, 600 रुपये आ गया। आपसे यहाँ पूछा गया है दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 600 रुपये है, ये 600 रुपये आ गया। पहले वर्ष का निकालेंगे, 2/25 करेंगे, तो 25 चौको 6 6 दूनी 12, कितना, सॉरी, इसका निकालेंगे, पहले वर्ष का निकालेंगे अगर हम, तो 2/25 करेंगे, 25 चौको 4, 25 चौको 4 आया, 6 चौको 24 दूना 48, ये 48 ही आएगा, 48 आ भी रहा था, यहाँ भी 48 आएगा और यहाँ भी 48 ही आएगा। प्लस अब इस 48 का निकालेंगे 2/25, 48 का निकालेंगे कितना, 2/25 निकालेंगे। तो निकाल लो आप, कैसे निकालोगे, 48 का 2/25, 48 इंटू 2/25, दूसरे वर्ष का ब्याज केवल पूछा जा रहा है, तो आप निकाल सकते हो। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इससे गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16 की 6, 4 दूनी 8 1 9, 96/25, ठीक है। इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो, अच्छा, ऑप्शन कई बार ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं हमें कि ऑप्शन क्या क्या आ रहा है आपका। ऑप्शन आ रहा है आपका 25, ठीक है,
25×75, 25×75, तो ये क्या हो जाएगा आप अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ इसको लिखने को, तो 25×75, 25 और 75, 96 में से 75 घटा दो आप, कितना आ गया, 21 आ गया। ये 48 प्लस 3 सही 21/25 है, 48 से 3 जोड़ दो 51 आ जाएगा, 51 और 25 का अगर इसमें आप दोगे तो क्या है, 51 का कोई आ रहा है ऑप्शन, 51 16 84, तो यही आ जाएगा आपका 51 16 क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे वर्ष का केवल इसका निकालना है, केवल इतने का दूसरे वर्ष का निकालना है, पहले वर्ष की बात नहीं कर रहा है, केवल दूसरे वर्ष का निकालना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 51 रुपये 84 पैसे आ जाएगा, 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह अपना 8 गुना होगा। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था। 15 वर्षों में कह रहा, 15 वर्ष में क्या हो जाता है, ये कह रहा दोगुना हो जाता है, 2 गुना। अब ये कह रहा है कि कितने वर्षों में ये 8 गुना होगा, 8 गुना। अब कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुना होगा। तो हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मैंने आपको, अगर आप डिटेल वाली में जाओगे, मेरे बेसिक पॉइंट और कॉन्सेप्ट वाली क्लास में जाओगे, तो मैंने इसका पूरा डिटेल बताया कि किस तरीके से काम करता है ये, ठीक है ना। और यहाँ भी बता दूंगा मैं आपको, 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, लेकिन कह रहा नहीं 8 गुना कितने वर्षों में होगा। 8 गुना का मतलब क्या करना है कि हमको इस 8 को 2 की फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 गुना। एक्चुअली में क्या कह रहा है ये, एक्चुअली में ये कह रहा है 8 गुना को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। गुना कितने में होगा, तो कुछ नहीं करना है, इस 15 क्या करना है, इस 3 में गुणा कर दो। आप क्या करो, गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 15×3 45, यानी कि 45 वर्षों में वही 8 गुना हो जाएगा। अच्छा, इसका बेसिक क्या है, बेसिक भी बता देता हूँ जल्दी से। कह रहा 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। क्या होता है, 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कोई धन 15 वर्षों में 2 गुना, 15 2 गुना का मतलब क्या होता है कि अगर एक है तो 15 साल में, 15 साल में क्या हुआ, 2 गुना हो गया। फिर ये 15 साल में क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज का बता रहा हूँ मैं। फिर 15 साल में 2 गुना होगा तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये 15 साल में क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना, तो 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, 15 साल में कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाए, सॉरी 8 गुना हो गया ना, यहाँ पे 8 गुना हो गया। देखो ये 1 से 2 गुना हुआ, 2 से 4 गुना हुआ, 4 से 8 गुना हुआ। तो यही पूछ रहा है कि कितने साल में हो जाएगा। तो आपको मालूम पड़ गया कि 8 गुना होने तक, 8 गुना होने तक कितने साल लग जाएंगे, 15 15 30 15 45, यानी कि 45 वर्ष। इसका बेसिक यही है जो मैंने आपको नीचे बताया। डायरेक्ट करना है तो ऊपर वाली तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन जितना दे रखा है 15 वर्ष में अगर 2 गुना हो रहा है तो नीचे कोई भी संख्या दे दे, हमें उसे 2 की फॉर्म में लाना पड़ेगा। और जो भी इसमें घात आएगी ना, उसमें जो भी इसमें स्क्वायर, जो भी इसके ऊपर आएगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आए, क्यूब आए, कुछ भी आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी, 15 को उसमें गुणा कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसको आप नोट कर लें जल्दी से एक बार। क्वेश्चन नंबर 22, चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष में यह कितनी गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष में दोगुनी हो रही, 5 वर्ष में। कह रहा भैया 5 वर्ष में, बहुत समझा, 5 वर्ष में क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है, दोगुनी, 2 गुना हो रहा है 5 वर्ष में। अब ये कह रहा है कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। क्या कह रहा है, 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ आप, 20 वर्ष में पूछा गया है, 20 वर्ष में कितनी होगी। तो
आप जरा एक दिमाग लगाओ बहुत आसानी से कि 20 वर्ष में पूछा गया है। अब यहाँ उल्टा कर दिया इन्होंने, 20 वर्ष में पूछा है। तो आपको मालूम है कि 20 वर्ष का मतलब क्या हो गया कि इस 5 में 2 की पावर जब 4 का गुणा हुआ होगा, 2 की पावर जो है 4 का गुणा हुआ होगा, तभी तो 20 वर्ष आया होगा। भाई मुझे बताओ, 20 वर्ष की बात कर रहा है, मैंने अब क्या बताया, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। अब ये कह रहा है 20 वर्ष में कितना हुआ होगा, तो 5 में 4 का गुणा हुआ होगा, 5 में 4 का गुणा, तभी तो 20 वर्ष आया होगा। तो 4 क्या रहा होगा, 4 रहा होगा 2 की पावर 4। तो आपको मालूम पड़ गया कि 20 वर्ष में वह राशि कितनी रही होगी, 2 की पावर 4 गुना। 2 की पावर 4 गुना है मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये कितना हो गया, ये हो गया 16 गुना। अब हमें मालूम पड़ गया कि वह राशि 20 वर्ष में कितना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। और राशि है कितनी, राशि आपकी है कितनी है, 12,000 है। तो 12,000 का 16 गुना कर दो आप, कितनी हो जाएगी, 12,000 का आप 16 गुना कर दो यहाँ पे, 3 जीरो, 16 दूनी 32, 3 16 3 1 19, यानी कि 1,92,000 रुपये क्या हो जाएगी, वो राशि आपकी हो जाएगी 1,92,000 रुपये। 22 का डी, जल्दी से नोट कर लें आप। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा हाँ, एक चीज और। अच्छा, इसमें भी अगर आप बेसिक आप कह दो कि भाई 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 1 से क्या हुआ, 1 से 2 हो गया, ये कितने हुए, 5 वर्ष में हो गया। फिर ये 5 चलेगा यहाँ पे, 5 वर्ष कुछ हो जाएगा, तो 102 गुना हुआ है, तो आगे 2 गुना होता है तो 2 से कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। फिर ये चलेगा, कितना चलेगा, 4 से 8 हो जाएगा, फिर 8 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, 5 ईयर 5 ईयर। तो क्या रहा, 20 वर्ष में 5 5 10 5 3 15 5 को 20। तो आपको मालूम पड़ गया जो एक था शुरू में, एक था जो हर 5 साल में 2 गुना हो रहा था, वो 20 साल बाद 1 2 3 4 5 को 20 साल, 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो आपने कहा जी 1 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो ऐसे निकालना तो आप ऐसे देख लो, या वैसे करना है वैसे कर लो आप, चाहे जैसे कर लो, आपको आंसर तो वैसे ही आएगा। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5,800 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज जो मिला उसे मिला 5,900 594.5 रुपये। किस वार्षिक दर पे मिलेगा, यहाँ पे आपको दर निकालनी, क्या निकालनी है, यहाँ पे आपको निकालनी है दर। ठीक है, 2 वर्ष के बाद ये पी है, ये इसकी चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा देखो, अमाउंट कितना है, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, तो आपने कहा जी 5800 इन्वेस्टमेंट किया, 5800। अगर इस 5800 में मैं ब्याज जोड़ दूं, अगर इस 5800 में 594.50, इसमें 594.5 को मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा। तो आपने कहा अगर पी में अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, अगर पी में हम इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो क्या आता है हमारा अमाउंट, क्या आती है हमारी अमाउंट आ जाती है। ठीक है, तो अमाउंट आप निकाल लो, अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 4 9 8 5 13, 8 5 13, 13 6 3 9 4 5। यहाँ पे जोड़ के देख लूँ कहीं गलती हो जाए, क्योंकि ये ऐसी गलतियाँ फिर बड़ी दुखदाई होती हैं। 13 9 4 5 6, ठीक है, यही आएगा, 6,394.5। तो यहाँ से हमको प्रिंसिपल मिल गया और हमें अमाउंट मिल गया। प्रिंसिपल और अमाउंट, अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का यहाँ से रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो तो आ ही रहा है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये कितना है 5800 है, ये कितना है आपका 6,394.5।
ये कब है? तो आपने बोला कि सर ये तो 2 साल में है, 2 साल में। ठीक है ना, कितने साल में है? ये 2 साल में। 2 साल में अगर हमारा प्रिंसिपल मूलधन अगर 5800 है तो उसमें ब्याज जोड़ के अमाउंट कितना हो जाता है? 6394.5 या 50 पैसे। अब मैंने आपको बताया था, आप मेरी क्लास देखना पहली वाली, कि 2 साल में अगर ये इतना अमाउंट हो रहा है, अगर रेशियो अगर इनका निकालना है, अगर इनका रेशियो निकालना है, तो पहले बात तो आप इनको काट पीट लो, ये जीरो यहाँ से यहाँ हटा दो, ये जीरो यहाँ कर दो। जब इनको हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 400 और यहाँ आ जाएगा आपका 441। आप हल करके देख लेना, क्योंकि जब काटोगे ना इन दोनों को तो 400 441 ये कितने में है? ये हमारा है 2 साल में। 2 साल में। अब 2 साल से अगर आप वापस आ रहे हो, आपको अगर याद हो बहुत अच्छे तरीके से, जब हम आगे बढ़ते थे, 1 साल का है, 1 साल के बाद 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, तो क्या करते थे? स्क्वायर लगाते थे। 2 साल के लिए 2 स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, जब आगे बढ़ रहे हैं, 3 साल के लिए 3 स्क्वायर लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 साल से हमको 1 साल में आना है, पीछे आना है। तो स्क्वायर को जब पीछे लाओगे तो क्या करना पड़ता है? रूट निकालना पड़ता है। क्या निकालेंगे? रूट। तो 1 साल का अगर हमको निकालना है यहाँ पे कि 1 साल का क्या रेशियो होगा, तो आपने बोला ये √400 रेशियो रूट कितना हो जाएगा? 441। अगर ये 3 साल का होता, अगर ये 3 साल का होता तो आपको क्या करना पड़ता? 1 साल निकालने के लिए यहाँ पे घनमूल निकालते। क्या निकालते? घनमूल। अगर ये 3 साल का होता तो 1 साल का निकालने के लिए यहाँ क्या निकालना पड़ता? आपको घनमूल निकालना पड़ता। लेकिन ये 2 साल का रेशियो दे रखा है, तो 1 साल का निकालेंगे तो केवल अंडर रूट निकाल दिया हमने। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो जो होता है ये साइलेंट होता है। ये क्या होता है? साइलेंट होता है, दिखता नहीं है, लिखा नहीं जाता है। ठीक है, 3 साल का अगर यहाँ पे अगर 3 साल का दिया होता, 2 साल की जगह 3 साल का होता और 1 साल का निकालते तो घनमूल निकालना पड़ता है इनका। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, 1 साल का निकालना है, निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा हमारा कितना? 21 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो 1 साल में जरा बहुत गौर से करना, 1 साल में 20 रुपए पे 20 रुपए वाली चीज कितनी हो गई? 21 हो गई। यानी ब्याज कितना मिला? आपने कहा जी 1 साल में ब्याज कितना मिला? 1 मिला। ब्याज कितना मिला? 1 मिला। हमसे दर पूछी गई है, ब्याज 1 मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है? 20 पे मिल रहा है, इंटू 100 कर दो और निकाल लो कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा आपकी ब्याज की दर। यही 5% क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट निकालना चाह रहे हो, दोनों तरफ क्या करो, यहाँ पे आप 5 का गुणा कर दो, ये 100 आ जाएगा। यहीं अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो, 5 का गुणा कर दो इधर दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी? 5 एकम 5, 105 आएगी। कितनी आएगी? 105। 100 रुपए पे 1 साल में कितने? 1 साल, 1 साल है ना, 1 साल। 100 रुपए में 1 साल पे मिलने वाला ब्याज, ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है कितना? 5। तो 100 रुपए में 1 साल पे मिलने वाला ब्याज ही क्या होती है? दर। तो क्या आ जाएगी? आर कितना आ जाएगा? 5% हो जाएगा आपका। ऐसे कर लो चाहे ऐसे निकाल लो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 24 में चलते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लें। देखिए, क्वेश्चनों को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। और लेकिन जब ये क्वेश्चन, जब इस पर दर नहीं दी गई है, आपके पास दर आपको मालूम नहीं है, तो फिर इस तरीके से ही करना हमारा अच्छा तरीका रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं एक बार जल्दी से। देखिए 24 में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? इसी तरीके से लगाएंगे। क्या करेंगे हम? यहाँ पे मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ले लेंगे। 2 वर्ष की बात कर रहा है, उनका रेशियो निकाल लेंगे। फिर 1 साल की जब हम निकालेंगे, उनका अंडर रूट निकाल देंगे और देखेंगे कि 1 साल में हमारा कितना ब्याज मिल रहा है।
उसी से ही हम क्या करेंगे, दर की कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा 24 है, कितना है 1500 रुपये है। आपका प्रिंसिपल कितना है 1500 में, 1500 है 15,000 क्या है 15,000 है। 2 वर्ष की बात करता है, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 2496 मिल रहा है। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया 2496। तो हमारा अमाउंट क्या आएगा, आप दोनों को जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे तो 15 तो 17, 17,496 कितना आएगा 17,496। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 साल का दे रखा है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। सबसे बड़ा काम क्या है, इनको काटने वाला सबसे बड़ा काम है कि इनको किस तरीके से हम काटेंगे। ठीक है, आप काट के देख लेना, इसको जो आप करोगे तो कितना आएगा 625, 625 और 729। जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 625 और 729 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि 2 साल में जो मूलधन 625 रहा होगा वो कितना हो गया होगा 729 हो गया होगा। लेकिन दर निकालने के लिए हमको 1 साल पे इसको लाना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, दर निकालना है, 2 साल से बैक में आ रहे, अगर आगे जाते तो एक तो क्या कर देते, इन दोनों का जो रेशियो आता है ना उससे गुणा कर देते। लेकिन जब वापस आना पड़ता है, 2 साल से पीछे आना पड़ता है हमें 1 साल के लिए, तो क्या करेंगे, इनका रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो 1 साल के लिए निकाल लो आप इनका रेशियो, क्या आएगा, रूट 625 रेशियो रूट 729। 625 से कितना होता है, अब 25 होता है, 729 कितना होता है, 27 होता है। तो 1 साल में क्या आ गया, 25 से 27 हो गया आपका। ठीक है, अब कितना ब्याज मिल रहा है, तो आपने कहा जी 2 ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2 ब्याज मिल रहा है। दो जो ब्याज मिल रहा है इस मूलधन, ये मूलधन क्या है, ये मूलधन आ रहा है ना, ये पी मतलब क्या है, मूलधन है। ये दो जो है 25 का कितने परसेंट, ये निकालना है आपको। निकाल लो, 25 चौको 100, 4 4 दूनी 8, यानी कि 8% क्या है आपकी दर है। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो आप, तो आपको मालूम है, यहीं पे आप क्या करो, इसमें 4 का गुणा कर दो यहीं पे, तो क्या होगा 25 चौको 100 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा 108 आ जाएगा। यहाँ पे 100 से 108 क्या आ गया, 8% आपकी दर आ गई यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जल्दी से। कह रहा है किसी धन पे 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा सरण ब्याज का अंतर 35 रुपये है, धन बताना है। भैया बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बताया कि सीआई और एसआई का अंतर 2 साल में क्या होता है, PR² अपन 100 का स्क्वायर। तो इनका अंतर कितने के बराबर दिया गया है आपको, 35 के बराबर दिया गया है। ठीक है, 35 के बराबर दिया गया है, अंतर इनका कितना है, 35 के बराबर है। धन पूछा गया है आपको, और दर कितनी है, 5 है। धन पूछा गया, दर कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करो आप, काट लो, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 4 आ गया। ठीक है, अब इसका यहाँ गुणा कर लो आप, क्या होगा, 5 चौको 20, 2 4 3 12 13 14 और 2 जीरो, यानी कि वो धन कितना रहा होगा, 1,40,000 वो धन रहा होगा। 25 का सी, कुछ गलती हो गई, 100 2 बार 25 चौको 100, 4 2 जीरो, सही तो लगाया यार। 25 से कौन सा आ रहा है, तो एक 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 उसकी अंतर आ रहा है भाई, ये अंतर कहाँ आ रहा है 25 का, 3 जीरो आएंगे, सही है 3 जीरो आएंगे, कौन सा 25 का ही आएगा, कौन सा आएगा भाई 25 का सी, 3 जीरो, हाँ आ रहे 3 जीरो आ रहे, ठीक है ओके सही है।
₹5,000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक और छमाही दे हो। वार्षिक और छमाही दे का है, पूछ रहा है 5 वर्ष का, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या है, रेट क्या है आपको, रेट है आपकी 4%, क्या है ये है हमारी वार्षिक। लेकिन जब हम छमाही की बात करेंगे, जब हम छमाही की बात करेंगे तो रेट कितनी आ जाएगी हमारी, 2% आ जाएगी। छमाही में क्या होता है, रेट हो जाती है हमारी आधी। छमाही में क्या हो जाती है, रेट हमारी आधी हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे वार्षिक और यहाँ निकालेंगे हम छमाही। यहाँ वार्षिक निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे हम छमाही। हमारा मूलधन कितना है, 5,000 है। कितना है, 5,000। 5,000 में हमें निकालना है 1 साल और 6 महीने का। कितने का निकालना है, 1 साल और 6 महीने का। तो यहां तो निकालना हमको वार्षिक, लेकिन इस वाली कंडीशन में निकालना हमको छमाही में। तो 1 साल और 6 महीने में हमें मालूम पड़ गया रेट तो हमारा 2% आएगा, लेकिन हमारे टर्म कितने हो जाएंगे, डेढ़ साल में कितनी छमाही होती है। तो आपने यहाँ बोला कि 1 साल और प्लस 6 मंथ बराबर कितने हो जाएंगे, सब मिला के ये हो जाएंगे आपको, मतलब 3 छमाही। कितने आएंगे, 3 छमाही। 3 छमाही कह दो या कह दो आप कि 3 टर्म में होगा ये क्वेश्चन। कितने होंगे, इसको क्वेश्चन को 3 टर्म में हमको छमाही, छमाही के 3 टर्म, 3 छमाही कह दो आप। ठीक है, तो पहले कैसे करते हैं, वार्षिक वाला निकालना है, वार्षिक वाला निकालते हैं। आप निकाल लो इसका, 5,000 का निकाल लो आप। 4%, 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होती है। तो 25 चौको 100, 25 चौको 100, 2 जीरो कट गए, 4 आ गया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 200 आ गया। अब सोचना जरा मेरी बात, भैया 1 साल का निकाल दिया, 200 आ गया, लेकिन 6 महीने का, अब जो इसने यहाँ 6 महीने का निकालेंगे तो वहां पे हमारा रेट कितना आएगा, 2%। कितना आएगा रेट, वहां रेट क्या आएगा आपका, 2% आएगा। 2% की वैल्यू आपको खूब अच्छे तरीके से मालूम है कि 1 बटा क्या होती है, 50 होती है। 2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/50 होती है। इसका 1/50 निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले 100 आ जाएगा। अब इसका 1/50 निकालेंगे, इसका 200 को निकालेंगे 1/50, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 चौको 20, कितना आएगा, ये आ जाएगा 4। यानी कि अगर हम वार्षिक की बात करेंगे, 2 1 3, कितना आ गया, 304 आ गया हमारा CI। किस पे आया, ये आया हमारा वार्षिक पे। ये है एट द रेट ऑफ 4%, और ये है एट द रेट ऑफ कितना है, 2% पे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कह रहा है छमाही निकालना है, छमाही वाला। छमाही वाला जब निकालना है आपको तो कैसे करोगे आप, मैंने बोला कि 1.5 साल का आपका टोटल टाइम है, छमाही निकालना है आपको। तो कितने टर्म बन जाएंगे, 6 करके 3 जगह बन जाएंगे आपके। तो या तो आप इसको रेशियो से निकाल लो, अगर रेशियो से निकालना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो से निकाल लेते हैं भाई। 3 टर्म वाला रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो आपने कहा 3:3:1। ठीक है, अब मूलधन कितना है, 5,000 है। 5,000, 5,000, रेट हमारा पूरा सेम रहेगा। इसमें रेट क्या आएगी, 2% यानी 1/50 आएगा। 5,000 का 1/50 निकालो आप। 5,000 का 1/50 निकालोगे आप तो कितना आ गया, 100 आ गया। अब इस 100 का फिर 1/50 निकालो, तो आपने कहा जी 2 आ गया। अब इस 2 का फिर 1/50 निकालो आप, क्योंकि 3 टर्म है, 3 तक जाएंगे हम। इसका निकालोगे आप तो कितना आएगा, 1/25 आएगा। और कर लो आप, 5 को 20, 1/25 आया। सॉल्व करोगे आप, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, 25 चौको 100, हमारा कितना आ गया, 0.004 आ गया। कितना आ गया, 0.004, सॉरी 0.04 आ गया यहाँ से। अब इसको क्या करना है, इसका रेशियो पहले वाले कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो आप, तो कितना हो गया, ये आ गया 300। दूसरा वाला कितना, ये भी 3 का है, तो इसे कर दो 6,
और ये वाला कितना है, 1 है, तो इसका गुणा कर दो, कितना आएगा 0.04 ही आएगा। इन सबको जोड़ दो यहाँ पे, 300 600 कितना हो जाएगा ये, यहाँ जब जोड़ोगे यहाँ पे CI क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा 306.04, वहां छमाही में आ रहा है 306.04, यहाँ पे आ रहा है 304। अगर इनका हम अंतर निकालें वार्षिक वाले का और छमाही वाले का, तो अंतर कितना आएगा, तो आपने बोला सर 2.04 ही अंतर आएगा, और यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लें जल्दी से आप, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 कह रहा दूसरे वर्ष का ब्याज निकाला। जब देखिए, जब दूसरे वर्ष का ब्याज अगर की बात कर रहा है ना, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष की बात नहीं कर रहा है, कुल ब्याज की बात नहीं कर रहा है, पहले वर्ष की बात ब्याज की नहीं कर रहा है, केवल दूसरे वर्ष ब्याज की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, रेट क्या है, रेट है आपकी 10%, रेट क्या है 10%, आर क्या है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमको दूसरे वर्ष का कह दिया, केवल तीसरे वर्ष का बात बोल दिया जाए, या दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के अंतर बोल दिया जाए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमको हमारे पास मूलधन नहीं है, जहाँ पे हमारे पास मूलधन नहीं है, तो क्या करते हैं, हमेशा आपको मैंने बताया कि आर का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, उसमें जो डिनोमिनेटर होगा यानी हर होगा, अगर 2 साल की बात कर रहे हैं तो उसको स्क्वायर में ले लेंगे, मान लेंगे उसका मूलधन मान लेंगे। अगर 3 साल की बात कर रहे हैं तो उसका क्यूब कर देंगे। 2 साल की बात कर रहे हैं तो माना, माना पी यानी मूलधन, मूलधन क्या हो गया आपका 10 की पावर 2 यानी 100 मान लिया आप। अगर 100 हमारा मूलधन है तो पहले साल में कितना मिलेगा, 1/10 कर दो 10 आ गया। दूसरे साल में कितना मिलेगा, इसका 10 ही आएगा, और इस 10 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा ये तो पहले साल का है, ये क्या है, ये है आपका फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का है, ये है आपका सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का। और क्वेश्चन में सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, कह रहा है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, कितना है ये आपका, ये है 132, क्या है 132। तो 10 और 11 हम कह सकते हैं कि दूसरे साल का CI कितना है, 11 है। इस 11 की वैल्यू 10 और 11, ये कितना 10 11 दूसरे साल की बात कर रहा है। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 132 के बराबर, और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया मूलधन, मूलधन कितना माना था हमने, 100 माना था। ठीक है, 11 की वैल्यू 132 के बराबर दी गई है, पी निकालना यानी मूलधन 100 निकालना, निकाल लो आप। ये कितना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 11 के 11, 11 दूनी 22, कितना हो रहा है 12 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है ये हो रहा है हमारा 12 गुना। इसका भी 12 गुना कर दो आप, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा यहाँ से। तो मूलधन कितना आ गया हमारा, 1200 रुपये आ जाएगा यहाँ से मूलधन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 28, ये 28 तो कई तरीके से आ चुके हैं, चलो मैं एक बार करवा देता हूँ ऐसे आपको, ठीक है ना।
किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है। देखो 2 वर्ष की बात कर रहा है, टाइम कितना है 2 ईयर है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2 साल का कितना है 120 है, कितना 120 है। तो पहले साल कितना होगा भाई, 2 साल का अगर 120 है, 2 साल का अगर 120 है तो एक साल कितना आएगा 60 आएगा। अगर पी यहाँ पे रहा होगा तो पहले साल कितना मिला होगा 60 मिला होगा, दूसरे साल भी 60 मिला होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में मालूम है पी में ये दोनों सेम ही रहते हैं, यहाँ भी ये 60 मिलेगा और यहाँ भी ये 60 ही मिला होगा, आपको मालूम है। यहाँ जो एक्स्ट्रा मिला है, यहाँ जो एक्स्ट्रा मिला है, तो कितना एक्स्ट्रा मिला है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 9 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है अंतर 9 का, यानी कि इस 60 पे R% के हिसाब से 9 मिला होगा इस 60 पे। तो R की वैल्यू कितनी है, या कहते हैं 9 जो है ये 60 का कितना परसेंट है, तो R निकाल लो क्या आएगा 9/60 × 100। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 3 9, 5 के 15, क्या हो जाएगा 15% आपका यहाँ से मान आ गया। आर की वैल्यू कितनी होगी आपका, आर की वैल्यू जो होगी वो होगी 15%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, आप नोट कर लें जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से। एक 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए भाई दर क्या है, दर है 5%। 5% का मतलब हुआ 1/20। 20 मूलधन है, एक क्या है आपका ब्याज। हम निकाल लेते हैं यहाँ पे रेशियो, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 20 वाले चीज को अगर एक साल में चुकाना होगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, 21 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 20 रुपए आपने किसी से मूलधन लिया है और एक साल बाद अगर आप उसको दे रहे हो तो क्या होगा, आपको 21 रुपए देने पड़ेंगे। अब अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर दो, इससे क्या करो स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया पहले साल में। सुनना मेरी बात, ये हो गया पहले साल में। दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूँ कि दूसरे साल में कुल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा जी 20 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे ये कितना हो गया 400 हो गया, और यहाँ 21 का स्क्वायर कर दो आप, 4 से 41 हो गया। अगर दूसरे साल बाद 2 साल बाद अगर किसी आदमी से मैंने 400 रुपए लिए थे तो चक्रवृद्धि 5% की दर से मुझे 2 साल बाद उस आदमी को 441 रुपए देने पड़ेंगे। अगर एक साल में मैं दे रहा हूं 20 रुपए आपने लिए तो कितने देने पड़ेंगे आपको, 21 देने पड़ेंगे। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे ये बताओ 2 साल का बताओ, तो उसने कहा कोई बात नहीं 20 का स्क्वायर कर दो, उधर 21 का स्क्वायर कर दो, तो 400। यानी अगर आप 400 रुपए लोगे, रेशियो बता रहा हूँ, रेशियो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, अगर आप 400 रुपए लोगे तो आपको 2 साल बाद, ये क्या है, ये कहां से क्या है 2 साल बाद, 2 साल बाद आपको उस बंदे को 441 रुपए देने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे बताऊं या कहूं, अगर हम यहाँ लिखे पी और अमाउंट, समझना आप मेरी बात, ठीक है। 20 रुपए लिए आपको कितना देना है, 21 देना है पहले साल में। दूसरे साल में अगर आपने मान लो 400 रुपए लिए हैं तो कितने देने पड़ेंगे, 441 देने पड़ेंगे। लेकिन उसने ये बोला है कि भैया मुझे 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। कितने चुकाना है, 2 बराबर किस्तों में। तो आपने कहा भैया पहले साल तो 21 दे रहे हो, दूसरे साल दे रहे हो 441, तो काम नहीं बना। अब हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपने कहा कोई बात नहीं, ये काम करते हैं, बराबर करने के लिए है तो ये रेशियो ही, ये तो रेशियो है, इस वाले में हम गुणा कर देते हैं 21 का। जब 21 को गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आपने बोला सर प्रिंसिपल हो जाएगा 420, ये आ जाएगा 441। अब ये 420 हो गया, यहाँ 441 हो गया, पहले साल की किस्त भी 441 हो गई, दूसरे साल की 441 थी ही। पहले साल 420, अगर आपने 420 रुपये अगर पहले साल अगर आपने लिया है तो कितना देना पड़ेगा, 441 देना पड़ेगा। 2 साल में अगर आपने 400 लिया था तो कितना देना पड़ेगा, 441 देना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि पहले साल में अगर प्रिंसिपल हमारा 420 है तो कितना देना पड़ेगा, तो आपने कहा जी 441 देना पड़ेगा। 2 साल बाद, 2 साल बाद अगर 400 आपने लिए हैं
तो कितना देना पड़ेगा, 441 देना पड़ेगा आपको। अब आपने कहा कि जोड़ लिया पूरा टोटल, कितना हो जाएगा, 0, 2, 820। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने 820 रुपया लिया होता तो कुल मिला के 2 साल बाद अगर आपको किस्तों में चुकाना होता तो आपको 441 की 2 किस्तों में आप चुका देते। तो कितना ऋण लिया होता आपने उधार, तो आपने बोला कि प्रिंसिपल हमारा कितना होना चाहिए था, 820 रुपया होना चाहिए था, 820 रुपए। इसी 820 रुपए की वैल्यू दी गई है कितने क्वेश्चन में, 1025 के बराबर। इस 820 की वैल्यू दी गई है 1025 के बराबर। आपसे किस्त पूछा गया था कि 2 वर्षों में चुकाने के लिए प्रत्येक बराबर किस्त कितने की होनी चाहिए, तो आपने कहा ठीक है, किस्त कितने की आई, 441 की। 441 का वैल्यू निकाल लो आप। ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ से इस सॉल्व कर लोगे तो 1025 बटे 820 इंटू 441, इसे आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा, 551.25, 551.25। मैं जानता हूँ शायद आपकी ये समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार आपको फिर इसको बता दे रहा हूँ। पहले साल में 20 अगर आपने कहा कि नहीं मुझे तो 1 साल में चुकाना है, ठीक है, तो आपने कहा ठीक है भैया 20 रुपए अगर ले रहे हो तो 1 साल बाद आपको 21 रुपए देना पड़ेगा, एक ब्याज देना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि आपने बोला कि भैया चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो कि मुझे 2 साल का बता दो कि 2 साल में कितने रुपए पे कितनी हमें किस्त होगी। तो उसने जो दे रहा है आपको रेट, उसने बोला कि भैया 2 साल बाद अगर तुम मुझसे 2 साल बाद अगर तुम मुझसे 400 रुपये लोगे तो 2 साल बाद 400 की जगह आपको 441 रुपये देना पड़ेगा आपको। तो उसने बोला कि एक काम करो कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त बता दो मुझे, किस्त बना दो आप, ठीक है, और प्रत्येक बराबर किस्त बना दो। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि भैया 441 रुपये आपको देने हैं, पहले साल भी आप 441 दोगे, दूसरे साल भी आप 441 दोगे। तो पहले साल में यहाँ पे कितना दे रहे हो, भी आप 21 दे रहे हो, तो आपने कहा कि मैं बराबर बराबर ही दूंगा आपको। तो आपने कहा ठीक है, इस वाले 21 में यहाँ पे 21 का ही गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 441 बन जाएगा। तो आपने इस पहले वाले में 21 का यहाँ गुणा करा तो कितना हो गया आपका, 441 हो गया। 21 का गुणा जब आप प्रिंसिपल में करोगे तो कितना हो जाएगा, 420। यानी कि 420 रुपये पहले साल अगर आपने लिए हैं किसी आदमी से तो 5% के हिसाब से कितना देना पड़ेगा, 441 देना पड़ेगा आपको। दूसरे साल में कितना हो रहा है, 400 की जगह कितना हो रहा है, 441। ये दोनों सेम क्यों बनाए हैं, क्योंकि कह रहा है कि वो प्रत्येक में बराबर किस्तें दे रहा है आपको। तो कुल मिला के आपको क्या हो गया, 420 यहाँ हो गया, 400 ये हो गया। कुल मिला के आपने उससे कितना रुपये लिया उधार, आपने उससे उधार लिया था 820 रुपये। 820 रुपये उधार चुकाने के लिए आपको 441 की 2 किस्तें आपको देनी पड़ेंगी। पहले साल 441 देनी पड़ेगी, फिर इसके बाद दूसरे साल में 441 देनी पड़ेगी। तो अब 820 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 1025 का दिया है, क्योंकि आपने ऋण कितना ले रखा है, 1025 का। तो हमें वार्षिक किस्त बतानी, सॉरी इसकी वार्षिक किस्त बतानी है, 441 की वैल्यू निकाल लो कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो आप जल्दी से एक बार, फिर समझ में हो रहेगा आपके। छाछठ हजार 30 नंबर, 66,200 का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। देखो दर क्या है, दर है 10%। 10% की वैल्यू होती 1/10, यानी क्या हुआ, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 10 वाली चीज कितने में हो गई, 11 में हो गई पहले साल के लिए। दूसरे साल में कितनी होगी, 10, ये कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। तीसरे साल कितनी हो जाएगी, ये 1000 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। यहाँ क्या करा है हमने, हर साल में से क्या करा, 10 का आ गया, यहाँ 10 का स्क्वायर कर दिया। तो ये कौन सा आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये पहले साल का है, ये यहाँ पे। यहाँ कितना है, ये सेकेंड ईयर का है, और ये थर्ड ईयर का है। लेकिन वो ये कह रहा है, एक बात कह रहा है आपसे कि मुझे बराबर किस्तें देनी है, मुझे जो किस्तें हैं वो बराबर देनी है। और आपको मालूम होना चाहिए किस्तें क्या होता है, किस्तों में आपका मूलधन प्लस ब्याज दोनों ही ऐड होता है। जो भी आप किस्त देते हो उसमें मूलधन और ब्याज ऐड करके आपकी किस्तें बनाई जाती हैं, ठीक है।
आपने कहा पहले साल कितनी है 11 है, दूसरे साल कितनी है 121 है, तीसरे साल कितनी है 131 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि बराबर किस्तें देनी है आपको। अब जब आप बराबर किस्तें करोगे तो आपको इस वाले में यहाँ गुणा करना पड़ेगा, कितने का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 121 का गुणा करना पड़ेगा, इस वाले में गुणा करना पड़ेगा आपको 11 का। जब आप गुणा कर लोगे यहाँ पे, गुणा करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1331 आ जाएगा, यहाँ भी 1331 आ जाएगा, और 11 गुणा जब इसमें करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1100। यहाँ करोगे 121 का तो कितना आएगा 121 और 0 कुल मिला के। अब देखो ये आपका पहले साल का हो गया ये वाला, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का, इनको सबको जोड़ दो आप, 0 1 2 1 3 और 3, ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल है। यानी कि 3310 रुपये अगर आपने उधार लिया था तो आपको प्रत्येक किस्त कितने की देनी पड़ेगी, 1331 रुपये की आपको प्रत्येक किस्त देनी पड़ेगी। अब इस 3310 जो प्रिंसिपल है, इस 3310 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितने के बराबर दी है, तो आपने बोला जी 66,200 के बराबर। कितनी है, 66,200 के बराबर आपको दी गई है। आपको प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया, प्रत्येक किस्त कितनी आ रही, 1331 की आ रही, 1331 का मान आपको निकालना है। यहाँ कितने गुना हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है आपका 20 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, देखो हम 2 3 20 गुना, तो 1331 का भी आप 20 गुना कर दो आप, कितना आएगा 13 दूनी 26 6 2, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा आपका 26,000, सॉरी 26,620 होगा। कितना होगा 26,620 आ जाएगा आपका। नीचे वाले में कोई गुणा नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो किसी चीज में भाग देने से अच्छा है गुणा कर लो आप। तो हमें बराबर करनी किस्तें, तो 121 में 11 का गुणा कर देंगे तो 1331 आ जाएगा, 11 में 121 से गुणा कर देंगे 1331 आ जाएगा। तो 1331 यहाँ आ गया पहले वाले में, दूसरे साल में 1331 और तीसरे साल में 1331 आ गया। जब हमने अमाउंट में गुणा करा है तो हमको प्रिंसिपल में भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा हमको। तो 121 का गुणा करोगे 10 में तो 1210 आ जाएगा, 11 गुणा करोगे 100 में तो 1100 हो जाएगा, और नीचे वाले में कोई गुणा हमें करा ही नहीं है। इन तीनों को जोड़ दो आप, इन तीनों को जोड़ दो, 1210 इसको और इसको जोड़ दोगे 3310 आ जाएगा। यानी कि 3310 रुपया अगर आपने ऋण लिया है, उधार लिया है, तो आपको प्रत्येक साल 3 साल तक, प्रत्येक साल आपको 10% के हिसाब से आपको प्रत्येक साल आपको 1331 रुपए की किस्त आपको देनी पड़ेगी। नोट कर लो आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से। कुछ धन उधार लिया गया है तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। ठीक है, तो वो दर क्या है, 5% है। दर क्या है, 5%। 5% की वैल्यू होती है 1/20। 1/20 का ये क्या हो गया, मूलधन हो गया, ये हो गया हमारा ब्याज। मूलधन क्या है, आपने कहा प्रिंसिपल क्या है 20 है, तो हमारा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हमारा हो जाएगा 21। ये पहले साल में क्या है, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में आपको निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, आपने कहा स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा, इसके स्क्वायर करोगे 441 आ जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि पहले साल और दूसरे साल क्या है, दोनों में किस्तें आपकी बराबर जा रही हैं। किस्तें बराबर करने के लिए अच्छा है इस वाले में आप यहाँ पे 21 का गुणा कर दो। आप 21 का गुणा करोगे 21 दूना 420 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। अब पहले साल में 420 मूलधन अगर है तो कितना देना पड़ रहा है, 441 देना पड़ रहा है। 2 साल बाद अगर 400 रुपये धन है तो कितना देना पड़ रहा है, आपको 441 देना पड़ रहा है। अब आपने यहाँ से प्रिंसिपल देखा, 420 में 400 जोड़ दोगे तो आप कितना आ जाएगा, 820 आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा ऋण है। ये क्या है हमारा, ये ऋण है। टोटल मिला के ये ऋण है। और 441 क्या है, जोड़ नहीं रहे यहाँ पे, 441 दो बार है, 441 क्या है, ये हमारी किस्त है।
अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वो निकाल दो आप। तो आपसे पूछा गया धन कितना उधार लिया है, इस 441 की वैल्यू दी गई है, इस 441 की वैल्यू किस्त का मान दिया हुआ है, आपसे धन पूछा गया है। तो 441 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 882। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है या ऋण पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ऋण। ऋण पूछ लो या प्रिंसिपल पूछ लो आप, वही 820 की वैल्यू निकालनी है। आपको मालूम है ये कितना हो रहा है, जस्ट 2 गुना हो रहा है, इसको भी 2 गुना कर दो, 8 दूनी 16, 20 दूनी 40, यानी कि 1640 रुपये जो है आपसे उधार लिया गया था। 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी से। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखिए पेड़ की कह रहा है 1/8 गुना वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद पूछा है, ठीक है ना। तो 1/8, समझना मेरी बात, 1/8 गुना की लिखा क्या है, गुना की वृद्धि, गुना वृद्धि होती है। तो 1/8 गुने का मतलब क्या हो गया कि जो चीज 8 थी वो कितनी हो गई, 9 हो गई। क्या हो गया, जो चीज 8 थी वो कितनी हो गई, 9 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष, कह सकते हैं प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितने गुने हो रही। तो आपने कहा जी 8 में 1 9, 9/8 गुना हो जाती है, हो जाती है। प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 9/8 गुना हो जाती है। ऊंचाई कितनी, 64 सेंटीमीटर है। ऊंचाई अभी कितनी, 64 सेंटीमीटर। 2 वर्ष की बात कह रहा है तो 9/8 का 2 बार गुणा कर दो या इसका स्क्वायर कर दो, आप बात एक ही है। तो 64 इंटू 9/8 और 9/8, 68, 64, 64, 64 कट जाएगा तो 9×9 = 81, यानी कि 2 वर्ष बाद उस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, उस पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी आपकी 2 वर्ष बाद 81 सेंटीमीटर। 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 81 सेंटीमीटर उस पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे कर लो फ्रैक्शन मेथड से। भाई अभी कितनी थी वर्तमान में, तो आपने कहा जी वर्तमान में कितनी थी, वर्तमान में 8 थी, वर्तमान में 8 थी, एक साल में कितनी हो जाती, 8 से 9 हो जाती है। कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, बढ़ के 9 हो जाएगी। तो 2 साल में पूछा गया है तो 2 साल में कितना होगा, तो 2 साल में 68 64 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 68 64 और 9×9 = 81, यानी कि 2 साल में 64 से क्या हो जाएगी, 2 साल में 64 से कितनी हो जाएगी, 81। और वर्तमान में उसकी कितनी दे रखी, 64 दे रखी है, और क्वेश्चन में भी 64 ही दिया है, तो कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। तो क्या ऐसे निकाल लो आप। तो चक्रवृद्धि ब्याज का 22A खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये सारी ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने कहीं भी इसमें फार्मूला यूज नहीं किया है। और अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे 22B में, उसमें 10 सवाल हैं, वो एक ही क्लास में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन है, उनको भी एक क्लास में, इसके बाद 2 क्लासों में आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो चैप्टर है पूरा आपका खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।